सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम ज़िया। देखिए गाइस, एक मैं बहुत ही खूबसूरत सा एक कैप बना रही हूँ, जिसकी मैंने ये 3 पट्टियाँ रेडी की हैं। ये 3 कलर की पट्टियाँ मैंने ली हैं, ग्रीन, क्रीम और रेड। आपकी चॉइस है, आप कौन सा कलर लगाना चाहते हैं। ये तीनों पट्टियाँ मैंने बराबर बना ली हैं। अब मैं ये आपको नाप कर दिखाती हूँ कि ये पट्टियाँ कितनी बड़ी बड़ी मैंने बनाई है, क्योंकि मैं अपनी बेटी का ये कैप बना रही हूँ जो 15 साल की है। तो देखिए, ये जो आ रही है हमारी करीब 22 इंच हमें ये बनानी है पट्टी। ये हम अपने सिर की गोलाई को नाप लेंगे। जिस तरह से हमारा सर गोल होता है, उस तरह से आप सर को नाप लेंगे, इस तरह से गोल घुमाकर। और जितना आपका सर बैठता है उतनी बड़ी बड़ी आप ये पट्टियाँ बना लेंगे। जितना आपका सर आ रहा है उससे 1 इंच आपने फालतू ये बनानी है। तो देखते हैं गाइज, इसमें जो ये डिज़ाइन दिया है वो किस तरह से बनाया है। 3 कलर में मैं ये पट्टियाँ मैंने बनाई हैं, और इसकी जो बेस ऊपर बनाऊंगी मैं कैप की, वो मैं ग्रीन बनाऊंगी। तो चलिए पट्टियाँ दिखाती हूँ मैं किस तरह से डिज़ाइन बना है। देखिए, 10-10 फंदों का ये डिज़ाइन बनाया है हमने इन पट्टियों में। अब ध्यान दीजिएगा इस पर। देखिए, पहला फंदा हमने बुन दिया। पहला फंदा बुनने के बाद हमने ये ऊन को आगे लिया और एक फंदा हमने बिना बुना निकाला। अब ऊन हमारी यहीं पर रहेगी और एक फंदे को हम बुनेंगे। ये देखिए, फिर ऊन को आगे लाएंगे, फिर एक फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और फिर से एक फंदे को हम बुन लेंगे। ऊन अपने सामने ही रहनी है। फिर से ऊन को आगे लाएंगे, फिर से इस फंदे को बुनेंगे, फिर से ऊन को आगे लाएंगे, फिर इस फंदे को बुनेंगे। अब लास्ट का फंदा बचा है, उनको आगे लाएंगे और इसको बिना बुना निकाल देंगे। अब हमारी ये रो नंबर 2 आई है। तो देखिए, अब फिर से पहला फंदा हम बुनेंगे। पहला फंदा हर बार हमने बुनना है। देखिए, पहला फंदा बुना, उनको अपने आगे लिया, इस फंदे को बिना बुना उतारा, और ये 2 फंदे हैं देखिए, जो ऊपर को ऊन हमारी आ रही थी, अरे ये पास वाला ये फंदा, इन दोनों को सीधा बुनेंगे। दोनों साइड से ये सीधा ही बुने जाना है। फिर से ऊन को आगे लेंगे, एक फंदा उतारा, 2 फंदों का एक बनाया, फिर से ऊन को आगे लिया, एक फंदा बिना बुना उतारा, इन दोनों फंदों को लेकर फिर से ऊन को आगे लिया, फिर एक फंदा बिना बुना उतारा, फिर ये दोनों फंदे हैं, इनको एक साथ बुनेंगे, फिर उनको आगे लेंगे, ये लास्ट का फंदा है बिना बुना, इसको निकाल देंगे। ठीक है गाइस, फिर से उसी तरह से पहला फंदा हर बार बुनना है, ऊन को आगे लाएंगे, एक फंदा बिना बुना उतारा और इन दोनों फंदों को सीधा बुन दिया। दोनों साइड से इसी तरह से बुना जाएगा, ये जिस तरह से एक साइड से बुना जा रहा है। हर बार एक फंदा बिना बुना निकालना है और हर बार ही उनको आगे लाना है, और हर बार ही ये जो हम ऊपर को ले रहे हैं इस तरह से हम रखते हैं, और ये ऊपर को ऊन आती है, उस फंदे को और एक साथ वाले फंदे को हमें दोनों को एक साथ लेकर सीधा बुन देना है। लास्ट का फंदा हर बार बिना बुना निकालना है। फिर से बुनेंगे, उनको आगे लाएंगे, इस फंदे को बिना बुना निकाला और इन दोनों को एक साथ बुन देंगे। फिर से उनको आगे लिया, बिना बुना फंदा निकाला, 2 फंदों को एक बनाया। बस दोनों साइड से एक सा ही बुना जाना है बिल्कुल। देखिए, ये आने लगा हमारा।
ये देखिए गाइस, बस आपको ये वाली सिलाई और दिखा रही हूँ मैं। सेम तरीके से दोनों साइड से बनाना है हमने, और हमारा डिज़ाइन आने लगा है। ये देखिए, ये आ गया डिज़ाइन हमारा। बिल्कुल सेम डिज़ाइन इस तरह से आएगा ये। चलिए अब देखते हैं कि ये हमारी जो हमने ये पट्टियाँ बनाई हैं, इन तीनों पट्टियों को हम एक जगह रखेंगे। इन पट्टियों को इस तरह से एक जगह रखकर इनको हमने सिलाई करना है। देखिए गाइस, अब इन तीनों को मैंने ऊपर नीचे रख लिया है पट्टियों को। अब इनको हम तीनों को एक जगह ठीक से सिलाई कर देंगे। एक साइड से इधर से ले लेंगे और एक साइड से इधर से। देखिए, तीनों को इधर कोने तक ही सिलाई करनी है। ये देखिए, तीनों को हमने सिलाई कर दिया। अब हम इनको इस तरह से लेकर आएंगे जिस तरह से हम अपनी चोटी को बनाते हैं। देखिए, एक ऊपर से इस तरह से इसे नीचे से लेकर आएंगे। देखिए गाइस, बस इस तरह से रख कर आप आराम से ठीक से रख कर लाएंगे कि ये मुड़नी भी नहीं चाहिए और ठीक से हमारी ये चोटी सी बन जाए। कोई सा भी हिस्सा यहाँ मुड़ना नहीं चाहिए ये, क्योंकि मैं बड़ा ही कैप बना कर दिखा रही हूँ। 15 साल तक की बेटी है मेरी, उसका बना रही हूँ मैं। तो ये आप ऊपर को 15 साल से किसी भी एज को आ जाएगा, और अगर ज़्यादा ही सर बड़ा है तो वो मैंने आपको तरीका बताया है। आप इंची टेप से अपना सर को नाप लेंगे और फिर आप उसी हिसाब से अपनी पट्टियाँ बना लेंगे। ये देखिए, अब ये हमारी लास्ट में यहाँ आई है। इन तीनों को भी ऊपर नीचे रख कर हम यहाँ पर इस तरह से, यहाँ से भी हम तीनों को इस तरह से सिलाई हमें कर देनी है। देखिए, तीनों पट्टियों को मैंने ऊपर नीचे रख दिया है। बस इनको भी इसी तरह से आपने सिलाई कर देना है, कोने तक ही इसको भी सिलाई करके लाना है। देखिए गाइज, अब हम यहाँ से एक कॉर्नर से इन फंदों को उठाना शुरू करेंगे, और जो भी कलर आपने लगाना हो उस कलर से आप इस तरह से एक एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे। अगर पास में दूसरी पट्टी का भी फंदा आ रहा है तो उसी में को निकालना है आपने। तो गाइस, बस एक एक फंदा आप उठाते जाएंगे।
देखिए यहाँ पर ये ग्रीन आएगा, जब यहाँ तक आ जाएंगे आप तो ये ग्रीन आएगा, तो आपने ग्रीन में ही स्टार्ट कर देना है। देखिए गाइस ग्रीन वाली आई है तो ग्रीन में से उठा रही हूँ मैं ये फंदे। अब मैं लास्ट तक ये फंदे उठा लाऊँ और बताती हूँ फिर आपको मैं कि कितने फंदे ये हमारी इस पट्टी से आए हैं। देखिए गाइस एक सिलाई मैंने इसकी निकाल दी है, ये मैंने 120 फंदे उठे हैं हमारे इसमें से। अब देखिए पहला फंदा हम उसी तरह से बनना है डिज़ाइन जिस तरह से मैंने ये इस पट्टी का बताया, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। पहला फंदा बुना, ऊन को आगे लिया, एक फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे ही रखेंगे और ये फंदा बुन देंगे। फिर से ऊन को आगे लिया, एक फंदा बिना बुना उतारा, फिर से इस फंदे को बुना, फिर से ऊन को आगे लेंगे, इस फंदे को बिना बुना उतारना है और ये फंदा बिना बुना उतारा और इस फंदे को हम बुनेंगे। बस पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट होगी, दोनों साइड से एक साथ चलेगा। जिस तरह से मैंने पट्टी का आपको बताया है सेम तरीके से इस कैप को हमने बनाना है। और जब ये पूरा कंप्लीट मैं कर लाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि फिर इसमें हमें और ऊपर को क्या करना है। पहले मैं इतना बना लाऊं जितना ऊपर को सर तक ये आएगा। तो गाइज़ ये कंप्लीट कर लाऊं मैं, उसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए गाइज़ ये मैंने ऊपर को करीब 3 इंच का बुन लिया है। 3 इंच का हमारा ये बुना जा चुका है ऊपर को। अब क्या करना है इसमें, अगर गाइज़ आप ज़्यादा लंबा ये कैप रखना चाहते हैं तो आप इसे और ज़्यादा बढ़ा लें। 4 इंच करने के बाद ये फंदे घटाना शुरू करें, क्योंकि मेरी बेटी ज़्यादा लंबा पसंद नहीं करती है, तो उसके बस सर पे फिट सा रहेगा ये। अगर आप चाहें तो ये 1 इंच बढ़ा सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर होगा। अब जो है देखिए हमें क्या करना है, अब हमें इन फंदों को दो फंदों को एक साथ लेकर सिंपल तरीके से 2 फंदे एक साथ लिए, 2 का 1 बनाया। आप देखिए यहाँ पर जो ऊपर को धागा आ रहा है जिसको हम साथ में बुन रहे थे, इन दोनों फंदों को भी लेंगे और इस अगले फंदे को भी, नेक्स्ट को, तो ये साथ में 3 फंदे हो रहे हैं, तीनों का 1 बना देंगे, क्योंकि ये फंदा हमारा एक्स्ट्रा है, ये हमारा गिनती में नहीं है। बस इस तरह से अब हम 2 फंदों का 1 फंदा बनाते जाएंगे। ये चलिए देखिए पूरी रो में मैं इसी तरह से 2 फंदों का 1 फंदा बनाती लाऊं, तब मैं आपको दिखाती हूँ कितने फंदे हमारे बचे। देखिए गाइज अब हमारे ये 120 में से आधे फंदे हो गए हैं, तो 160 फंदे ये बचे हैं। अब ये हमारी जो है उल्टी सिलाई आई है, अब इस उल्टी सिलाई को पूरा हम उल्टा कंप्लीट करेंगे। इस उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा कंप्लीट करना है, उसके बाद सीधी सिलाई पर हम फिर से फंदे घटाएंगे। तो देखिए मैं पहले ये पूरी उल्टी सिलाई और कंप्लीट कर लाऊं। देखिए गाइज अब फिर से हम सीधी सिलाई आई है, इस सीधी सिलाई में फिर से हम ये 2 फंदे एक साथ लेकर बुनेंगे, फिर और हमारे फंदे ये आधे रह जाएंगे। 2 फंदे एक साथ लिए, 2 का 1 बनाया, बस इसी तरह से हम पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। ये 2 फंदे लेकर बुनने हैं। तो पूरी रो में कंप्लीट कर लाऊं। ये गाइस अभी उल्टी सिलाई आई है, उल्टी पूरी उल्टी कंप्लीट होगी। इस पर हमें कोई फंदा नहीं घटाना है, बस उल्टी को उल्टा ही कंप्लीट कर लेना है। तो बस ये उल्टी सिलाई और कंप्लीट कर लाऊं मैं। देखिए गाइस फिर सीधी सिलाई आई है हमारी। अब ये हमारे 30 फंदे हैं। अब फिर से हम इन फंदों का 2 का 1 बनाएंगे। तो ये 3 टाइम हो जाएगा हमारा। 3 टाइम सीधी सिलाई पर हमने इन 2 फंदों को घटाया है। बस अब ये सब टोटल ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। 2 फंदे लेंगे हम और 2 फंदों का 1 फंदा बनाते जाएंगे। तो पूरी सिलाई कंप्लीट कर लाऊं मैं।
देखिए गाइस, अब हम इन सब फंदों को इस नीडल्स में लेंगे। देखिए, सब फंदों को हमने नीडल्स में लिया और इसे इस तरह से गोल सा आएगा ये होकर यहाँ पर। देखिए ये, तो एक हम टाका यहाँ पर से लेंगे और एक ये यहाँ पर से, पहले यहीं से निकालेंगे एक टाका हम। अब इसे अच्छी तरह से खींच देंगे ताकि इसका बिंदु सा जो आता है यहाँ पर, वो बिंदु हमारा बंद हो जाए। देखिए, कोई होल नहीं रहा यहाँ पर, ये होल नहीं आना चाहिए। अब देखिए, इसकी हम सिलाई करेंगे। एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा ये इधर से लेंगे। अब इसकी बहुत सफाई से हमें सिलाई करके लाना है। बहुत ही प्यारा कैप ये लगता है और मल्टी कलर में तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। सिंगल कलर में भी अच्छा लगता है, लेकिन मल्टी में बनाया है मैंने ये, तो ये मल्टी में बहुत प्यारा लगता है। बस आप अपने बच्चे का सर नाप लेंगे, बच्चे का बनाएं या बड़े का बनाएं, इंची टेप से गोलाई में, और बस उतनी ही बड़ी बड़ी आप ये पट्टियाँ बना लेंगे। और बस 1 इंच फालतू आपने रखनी है, क्योंकि जब हम इनको गूंथते हैं चोटी की तरह से तो ये थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं। इसकी चोंच यहाँ पर मिलेगी। बिल्कुल ठीक से किनारा मिलाना है। ये जितने भी फालतू धागे हैं हमारे, इन सबको इनके ऊपर से एक बार ये सुई इस तरह से निकाल लेंगे, तो ये धागे इस वाले में दब जाएंगे और इनको फिर हमने इनकी कटिंग कर देनी है। ये यहाँ पर मोटा है क्योंकि 3 पट्टियाँ एक साथ जोड़ी गई हैं, तो थोड़ा मुश्किल से आपकी नीडल्स निकलेगी यहाँ से। ये देखिएगा, इस बस अब इस वाले को इसमें यहाँ बांध कर इन सब जितने भी हमारे ये धागे हैं सबको हम यहाँ पर कट कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा ये कैप रेडी हुआ है। और देखिए गाइस, आपने इसमें ये करना है कि ये जो पट्टियाँ आ रही हैं इस तरह से, जिस तरह से हमने यहाँ पर गूंदा है, रेड कलर से ही यहाँ पर एक एक टाँका यहाँ लगा दें, क्रीम से कहीं पर, क्रीम से कहीं पर ग्रीन से, तो ये पट्टियाँ जो है अलग अलग को भी नहीं भागेंगी और ये लगेगा भी और खूबसूरत। तो देखिए कितना खूबसूरत सा एक कैप रेडी हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, तभी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स।